Hello students, I hope that you all are fit and fine. In this video, we will discuss one question related to not-for-profit organization. not-for-profit organization का एक क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है आपका वो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और ये क्वेश्चन आपका जो है एडजस्टमेंट के साथ है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना समझ गए तो आपके 6 मार्क्स तो डेफिनेटली फिक्स हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एडिशन 2020 का क्वेश्चन नंबर 47 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है। तो रिसिट साइड में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड का 10,000, कैश एट बैंक का 21,900, एंट्रेंस फीस दे रखी है 25,500, आपकी सब्सक्रिप्शंस दे रखी है 1,60,000, लेगेसी दे रखी है 16,500, लाइफ मेंबरशिप फीस है 25,000 और सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स 5,600। पेमेंट्स में आपको दे रखा है बाय रेंट 16,800, बाय वेजेस 24,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200, ऑनरेरियम 43,500, बुक्स 21,300, ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, 3% फिक्स डिपॉजिट 80,000। 1 अक्टूबर 2019 का है ये फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 1 अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे। कितने मंथ्स का होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, 6 मंथ्स का होगा। और आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश का भी और बैंक का भी। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 2,000 और बैंक का है 24,200। अब आपको एडजस्टमेंट दे रखा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ईयर के शुरुआत में द क्लब पॉजेस्ड बुक्स ऑफ 2 लाख एंड फर्नीचर 85,000। मतलब ओपनिंग में बुक्स कितनी थी? 2 लाख। ओपनिंग में फर्नीचर कितना था? 85,000। सब्सक्रिप्शंस इन अरियर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव नहीं हुए हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब वो सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर के? पिछले साल के हैं, तो वो उसका अमाउंट कितना है? 3,500। और सब्सक्रिप्शन के जो अरियर है एंड ऑफ द ईयर है, मतलब इस साल के एंड में, मतलब इस साल के जो सब्सक्रिप्शन है वो कितने हैं? 4,500। हम सभी को पता होना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन अगर प्रीवियस ईयर के होते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं, यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर के सब्सक्रिप्शन को हम डिडक्ट करते हैं और ईयर एंड के सब्सक्रिप्शन को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ओके। और 6 मंथ्स का क्या दे रखा है? आपको रेंट दे रखा है 1,400 पर मंथ का, वॉज ड्यू बोथ इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। जो रेंट है वो आपका ड्यू है बिगनिंग में भी और एंड में भी। ओके। और उसका अमाउंट कितना है? 1,400 पर मंथ। तो 1,400 पर मंथ का मतलब 1,400 इंटू 12, 14 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 8,400। ये बिगनिंग में भी ड्यू है और एंड में भी ड्यू है। तो बिगनिंग वाला आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? 8,400 को सब्सट्रैक्ट भी करेंगे रेंट में से और 8,400 को हम क्या करेंगे? ऐड भी करेंगे। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट of the club for the year ended 31st March 2020 and its balance sheet as at the date after writing of 5,000 and rupees 11,300 on furniture and books respectively। मतलब आपको क्या प्रिपेयर करना है? आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है जिसमें से आपको राइट ऑफ करना है, मतलब डेप्रिशिएट करना है 5,000 फर्नीचर पर और बुक्स पर 11,300। ओके। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें कैपिटल फंड नहीं दे रखा है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर हम सभी असेट्स और लायबिलिटीज़ की ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके, ओपनिंग कैश इन हैंड हमारे पास कितना है? 10,000।
ओके। और ओपनिंग बैंक बैलेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 21,900। ओके। फिर हमारे पास क्या क्या है चीज़ें ओपनिंग में? ओपनिंग में हमारे पास है फर्नीचर। ओके। फर्नीचर कितना है हमारे पास, 85,000। और हमारे पास ओपनिंग में क्या है, बुक्स हैं। ओके। बुक्स का अमाउंट कितना है हमारे पास ओपनिंग में, 2 लाख। अब हमारे पास सब्सक्रिप्शंस हैं ओपनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग हमारे पास कितनी है, 3,500। ये बिगनिंग ऑफ द ईयर की थी। और हमारे पास क्या है, रेंट है। ठीक है, रेंट जो था वो आउटस्टैंडिंग था, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, रेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का। ओके। तो वो कितना था हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का, 1400 इंटू 6 दैट इज 8400। ओके। तो ये हमारी क्या हो गई, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 प्लस 2,900 प्लस 85,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,500। तो 95,000, 2,95,000, 2,95,000 प्लस 21,900 प्लस 3,500। तो कितना आएगा, 3,20,400, 3,20,400। यहाँ पर भी हम नीचे लिखेंगे 3,20,400। अब 3,20,400 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 8,400, तो हमारा क्या आएगा, कैपिटल फंड। ओके। 3,20,400 में से 8,400 माइनस करेंगे तो आएगा 3,12,000, जो आपका कैपिटल फंड आ चुका है। और ये जो कैपिटल फंड है वो हम बैलेंस शीट में, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल फंड 3,12,000। ओके। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ओके। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस हमारी क्या है, इनकम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। और एंट्रेंस फीस का अमाउंट कितना है हमारा, 25,500। तो हम यहाँ लिखेंगे 25,500। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 सब्सक्रिप्शंस है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन। लेकिन हमें पता है सब्सक्रिप्शन में क्या है, एडजस्टमेंट है, तो उसे हम एडजस्ट करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन कितना है, 1,60,000 का ये सब्सक्रिप्शन है, इसको एडजस्ट करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो क्या होगी, माइनस, और करेंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब ईयर एंड की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग की हम माइनस कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किस टाइम पर, एंड टाइम पर। ओके। तो बिगिनिंग के टाइम पर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, बिगनिंग वाली थी 3,500 और ईयर एंड की कितनी थी, 4,500। ओके। तो यहाँ पर आएगा 1,000 ऐड हो जाएगा
तो 1,61,000। अब यहाँ से हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी एक आइटम पता चलता है। क्या पता चलता है कि यहाँ पर ये 4,500 है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारी। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4,500। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, लेगेसी। ठीक है, किसी भी पर्सन की डेथ होने के बाद जो पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं हम, लेगेसी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय लेगेसी। लेगेसी कितना है, 16,500। 16,500। लेगेसी के बाद है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। तो आप मुझे बताइए, लाइफ मेंबरशिप फीस आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? नहीं, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। ओके, उसके बाद क्या है, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। तो सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स तो आएगा आपका। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। तो इसका अमाउंट कितना है आपके पास, 5,600। तो ये सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स तो आएगा। अब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करे थे, उस पर हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इंटरेस्ट हमें फिक्स्ड, सॉरी, हमने क्या करा है क्वेश्चन में 3% फिक्स्ड डिपॉजिट किया है। मतलब 3% फिक्स्ड डिपॉजिट में एक तरह से हमने क्या करा है, पैसा लगाया है, पैसा इन्वेस्ट करा है। तो 3% फिक्स डिपॉजिट पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा हमें। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी। ओके, और फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना है, 80,000 का। और हमने परचेज कब से करा है, 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना है, 80,000 पर 6 मंथ्स का कितना परसेंटेज, क्वेश्चन में दे रखा है 3%। ओके, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 1200। ओके, तो ये आपका कौन सा साइड हो गया है, इनकम साइड हो गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब हम कौन सा साइड देखेंगे, एक्सपेंडिचर। ओके, तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहला चीज़ क्या है, रेंट। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू रेंट। रेंट का अमाउंट कितना है क्वेश्चन में, 16,800। अब इसमें एडजस्टमेंट दे रखा है तो हमें इसको एडजस्ट करना होगा। तो मैंने आपको बताया है प्रीवियस ईयर का हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और करेंट ईयर का जो एट द एंड वाला होता है वो क्या होता है, ऐड। तो ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट करेंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर। ओके, करेंट ईयर का ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। क्यों होता है सब्सट्रैक्ट, क्योंकि पिछले साल का है, हमें इस साल से मतलब नहीं है और ये इसी साल का है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐड। तो क्वेश्चन में क्या था, 1400 था और 6 मंथ्स का दे रखा था, तो कितना आएगा, 8400। 14 6 84, 8400 ऐड भी होगा और 8400 सब्सट्रैक्ट भी होगा। तो अल्टीमेट जो इफेक्ट आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा। और सिमिलर 16,800। लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है इसका एडजस्टमेंट किस में आएगा, जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है वो हमारी एक तरह से लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरह आएगा 8,400। ओके, अब आपके पास क्या है, वेजेस। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, 2 वेजेस 24,500। फिर आप क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200। फिर आप लिखेंगे 2 ऑफिस एक्सपेंसेस
ओके। फिर 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब हम डेप्रिसिएशन देख लेते हैं फर्नीचर का, हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और कितना दे रखा है 5000 का, और 2 डेप ऑन बुक्स भी दे रखा है हमें। ओके, कितना है 11300 का। अब ये ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद हमारा क्या बचा है, ऑनरेरियम बच गया है हमारा, ठीक है। तो 2 ऑनरेरियम, तो ऑनरेरियम कितना है हमारे पास 43500। ओके, तो अब हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अब हम एडिशन करेंगे। ओके, एडिशन करने पर 25,500 प्लस 1,61,000 प्लस 16,500 प्लस 5,600 प्लस 1,200, तो हमारा एडिशन कितना आएगा 2,09,800। ओके, 2,09,800। ओके, अब आपका इनकम साइड एक्सपेंडिचर साइड से बड़ा है, ठीक है। तो इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ का टोटल कैलकुलेट करेंगे और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो उससे क्या कैलकुलेट होगा, हमारा जो भी हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, तो ऐड करते हैं 16,800 प्लस 24,500 41,300 प्लस 7,000 नहीं 50,000 61,300 प्लस 7,200 प्लस 43,500। ओके, तो 500 नो जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो आएगा 1,53,300। 2,09,800 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1,53,300, तो आंसर आएगा 56,500, जो हमारा क्या है सरप्लस है। क्या है सरप्लस। ओके, टू सरप्लस। अब ये जो सरप्लस आता है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो किस में ऐड होता है, कैपिटल फंड में सरप्लस क्या होता है ऐड। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे सरप्लस, कितना है 56,500। ओके, तो 56,500 सरप्लस हम क्या कर रहे हैं ऐड। तो उसके बाद तो कितना आएगा 3,68,500। ओके, तो अब हम क्या करते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2,000। बैंक का हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ऑलरेडी रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 24,200। बुक्स पर हमें क्या करना है डेप्रिसिएशन लगाना है। बुक्स हमारे पास कितनी थी 2 लाख की। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने और बुक्स परचेज करी, तो जो नई बुक्स हमने परचेज करी उसे ऐड करेंगे। तो कितनी नई लिखी हुई है रिसिट्स में, सॉरी रिसिट्स में नहीं पेमेंट में नई बुक्स हमने जो परचेज करी है उसमें 21,300 ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे 11,300 को लेस करेंगे। तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 2,10,000 बुक्स का।
नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर में से भी हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग कितना था 85,000। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं भी फर्नीचर नहीं है तो हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कितना है डेप्रिसिएशन 5,000, तो बाहर आ जाएगा 80,000। नेक्स्ट आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है। फिक्स्ड डिपॉजिट, अब फिक्स डिपॉजिट तो है, उसके साथ हमारा इंटरेस्ट जो अक्रू हो रहा है, इंटरेस्ट जो इकट्ठा हो रहा है, आपके पास यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट है, उसमें आप क्या ऐड करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। और अक्रूड इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट करा है, यहाँ पर 80,000 का 6/12 करके 3% कैलकुलेट करके 1200, तो 80,000 प्लस 1200 81,200। ये हमारा असेट साइड पूरा हो गया है। अब हम लाइबिलिटीज़ पर आएंगे। लाइबिलिटीज़ में हमने कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड कर दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास और लाइफ मेंबरशिप फीस है। ओके, तो इसका एडिशन करेंगे, तो जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 4,01,900, 4,01,900। ओके, तो ये बैलेंस शीट आपकी क्या हो गई है, टैली हो गई है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। पहले आपको ये क्वेश्चन बिना देखे करने का ट्राई करना है और उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन करना आ जाएंगे। I hope that you understood this question. Thank you.